राधा स्वामी। आज चेतावनी भाग दूसरे में शब्द 11वां है और सार वचन की वाणी पाठ आज 10वां दिन है। चेतावनी में जीव को चेताया जाता है, जीव की भलाई की, हित की, उसके कल्याण की बातें और किन चीज़ों से बचना चाहिए ये भी साथ के साथ सुझाया जाता है। तो जितनी भी वाणी मिलेंगी आपको, उन वाणियों में जीव के हित की और कल्याण की बातें तो होती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुखी जीवन बिताने की बात भी है। क्योंकि जब तक इंसान का मन दुखी रहता है, शरीर में तकलीफ़ होती है, उसका सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहता, तो वो किसी भी प्रकार से ना परमार्थ के रास्ते पे चल सकता है और ना ही उसका गृहस्थ जीवन सुखी रह सकता है। इसलिए चेतावनी देते हुए कहते हैं, कोई मानो रे कहन हमारी, जो जो कहूँ सुनो चित दे के, गो की कहूँ तुम्हारी। कहते हैं हमारी कहन मानो, जो जो बातें बताता हूँ तुम्हारे हित की बात कहता हूँ मैं। जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सोना नलनी धारी। जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जग के बीच जीव इस प्रकार से बंधा हुआ है जिस प्रकार से सोमना कहते हैं तोते को, और नल्ली कहते हैं एक उसकी पकड़ने वाला एक पिंजरा सा जो बना लेते हैं तोता पकड़ने वाले। और वो होता कैसे है कि उसके ऊपर एक तरफ भार बांध देते हैं, तोता उसके ऊपर आके जब बैठता है, कोई उस पर चीज़ रखते हैं उसको खाने के लिए, तो उस पर रखते ही वो चरखी घूम जाती है, वो ऊपर चला जाता है, तोता नीचे चला जाता है। तो इसलिए तोता अपने आप को समझता है कि मैं बंध गया हूँ इससे। किसी ने उसको पकड़ा नहीं, लेकिन वो खुद महसूस करता है कि किसी चीज़ ने मुझे पकड़ लिया। तो इसलिए कहते हैं ये जीव भी उस तोते की तरह, जैसे नलनी का सुआ होता है, उस प्रकार से ये बंधा हुआ अपने आप को मानता है। मरकट सम तुम हुए अनाड़ी, मुट्ठी दीन फसारी। मरकट कहते हैं बंदर को, कहते हैं तुम बंदर की तरह भी फंसे हुए हो। जिस प्रकार से किसी बर्तन का जो द्वार होता है वो भीड़ा होता है, और बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, जैसे झारी है और झारी में चने या भुगड़े डाल देते हैं और उसको रख देते हैं, तो बंदर आता है उसमें हाथ दे के उनको पकड़ के मुट्ठी भींच लेता है, क्योंकि उनको निकालना चाहता है। उनको पकड़ने के बाद मुट्ठी अपने आप भींच गई, उसमें चने हैं, और बाहर निकालना चाहता है तो आराम से अंदर तो घुस गई थी, लेकिन बाहर निकलते वक्त मुट्ठी होगी, वो निकलती नहीं है। तो बंदर सोचता है मुझे अंदर से किसी ने पकड़ लिया, वो हाथ में लिए हुए इधर उधर ही भागता फिरता है और सोचता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। तो फरमाते हैं कि हम भी इसी प्रकार से इस दुनिया में आके अपनी मुट्ठी को इस प्रकार से फंसा लिया है और सोचते हैं कि उसको हमने किसी ने और ने पकड़ लिया। और मीना जी वारस माती, काटा जिगर छिदारी। और मछली जैसे अपने लोभ के लिए उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए जो एक लोहे के कांटे से लगा हुआ होता है, तो उसको पकड़ने के लिए जाती है, उसके मुंह के अंदर वो कांटा फंस जाता है और वो पकड़ी जाती है। गज सम्मूर्ख हुए इस वन में, झूठी अथनी देख बंधारी। गज के समान हाथी की तरह से हम इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं, जिस प्रकार से वन में नकली हथनी बना के हाथी को पकड़ने वाले बना लेते हैं, और साथ में गड्ढा होता है, उसमें हाथी गिर जाता है और उसको पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से संसार की इन चीज़ों में हम भी उस बंदर की तरह से, तोते की तरह से, मीन मछली की तरह से और हाथी की तरह से इन बनावटी चीज़ों में फंस के ऐसे बंधे हुए हैं कि हम सोचते हैं कि उन्होंने हमें पकड़ रखा है, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी के कारण हम उसमें फंसते रहते हैं और छूटने का काम नहीं।
इसलिए कहते हैं क्या क्या कहूँ काल अन्यायी बहुविधि तुमको फांस लियारी, तुम अनजान मरम नहीं जाना छल बल करी न फांस लियारी। छूटन की विधि नेक न मानो क्यों कर छूटन होए तुम्हारी, सतगुरु संत हुए उपकारी उन संग करो न सम्हारी। संत सतगुरु ही आके इन चीज़ों से, इन परेशानियों से, इन बंधनों से मुक्त करने का तुम्हें रास्ता बताते हैं और वो हमारा ही उपकार करने के लिए आते हैं, इसलिए उनका संग संभल के हमें करना चाहिए। वह दयाल अस जुगत लखावें कर दें तुम छुटकारी, 5 तत्व गुण 3 जेवड़ी काटे पल पल बंधन भारी। के 5 तत्व और 3 गुण से जो हम इस तरह से बंधे हुए जैसे रस्सी है, तो उनको वो दयाल इस जुगत से काट देते हैं और स्वतंत्र कर देते हैं। उनकी संगत करो भरम तज पाओ तुम गति न्यारी, जगत जाल सब धोखा जानो मन मूर्ख संग की यारी। कि जगत जाल जो धोखे का घर है इसको समझो और मन के संग जो दोस्ती की है उसको भी आप ये जानने की कोशिश करो, ये हमारा हितकारी नहीं है। इसका संग तजो तुम छिन छिन नहीं ये लेगा जान तुम्हारी, अपने घर से दूर पड़ोगे 84 के धक्के खारी। कि इस मन का संग तज दो, नहीं तो इसका संग करके तुम्हें 84 के धक्के खाने पड़ेंगे और जन्म मरण का दुख भोगना पड़ेगा। बड़ी कुगति में जाए पड़ोगे वहाँ से तुमको कौन निकारी, ताते अभी कहना मानो राधा स्वामी कहते बिचारी। कि ऐसी बुरी हालत में जाके गिर जाओगे वहाँ से तुम्हें कोई निकालने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अब तो इंसान का चोला मिला है, इसमें निकालने वाले संत सतगुरु हैं, लेकिन दूसरी योनियों में जब जाके गिर जाओगे वहाँ कौन निकालेगा आपको। इसलिए राधा स्वामी जी विचार करके कहते हैं कि अभी संभलो और हमारा कहना मानो। और कहते हैं कि इस दुनिया में क्यों अटका हुआ, अगली बाणी शब्द 12वां, अटक तू क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई। अटक तू क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई, खटक तू धार अब मन में खोज सत्संग में जाई। कि सत्संग में जाके खोज कर वहाँ तेरे हित की बात मिलेंगी। यहाँ दुनिया की अटक में तू क्यों अटका हुआ है और यहाँ इसके भटकने में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बिरह की आग जब भड़के दूर कर जगत की काई, लगा लो लगन सतगुरु से मिले फिर शब्द लो लाई। कि बिरह की आग जब तुम्हारे दिल में लगेगी, जब तड़प उठेगी तुम्हारी, तो उससे जगत की जो ये बीमारियां लगी हुई हैं जिनमें तुम फंसे हुए हो, ये तब दूर होगी। लेकिन कब, जब सतगुरु से मिलके और शब्द के में ध्यान लगाओगे तभी छूट पाओगे। छूटेगा जन्म और मरना अमर पद जाए तू पाई, भाग तेरा जगह सोता नाम और धाम मिल जाई। कहूँ क्या काल जग मारा जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता खोप जम का नहीं लाई। कि क्या क्या कहूँ इस काल के खेल को। ये काल के खेल ने सब जीवों को ऐसे घेर के भरमा दिया है कि ना तो कोई मौत से डरता है और ना इसको जम का कोई खौफ होता है। ये तो सोचता है कि कुछ नहीं है, लेकिन जब टाइम आता है और वो काल आके जब गर्दन पकड़ता है फिर इसको मुश्किल होती है और फिर इसके किए कर्म इसको याद आते हैं, फिर तड़पता है। जब वक्त गुजर जाता है हाथ कुछ नहीं पड़ता। पड़े सब मोह की फांसी लोभ न मार धर खाई, चेत कहो होए अब कैसे गुरु के संग नहीं जाई। कि जब गुरु का संग हमने नहीं किया, उनकी बात को हमने नहीं सुना, उनकी आज्ञा में हम नहीं चले, उनके हुक्म की पालना नहीं की, तो अब जो काल ने हमें फांसी लगा ली, मोर लोभ ने हमें बांध के डाल दिया, अब हमारा क्या इन बातों में पढ़ के किस प्रकार से निभा होगा। काम और क्रोध बीच बीच में जीव से भाड़ झुकवाई। भाड़ झुकवाना होता है कि कोई जैसे अनाज को भूनने वाले होते थे, कढ़ाई में डाल के और उसके नीचे अग्नि जलाते थे, इसको भाड़ फूकना कहते थे।
जिस प्रकार से चूल्हे में लकड़ियाँ जलाते हो, बड़ा चूल्हा मानो, और उसके ऊपर जो भुगड़े या गेहूँ या दूसरे कोई भी अनाज जो भूनना चाहते थे बिना तेल घी के, जिसको पकाना चाहते थे, तो उसको उस मिट्टी डाल के उसमें पकाते थे। उसको भाड़ झोंकना कहते हैं। तो भाड़ झोंकने में कोई लकड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो कूड़ा करकट अडंगा उसमें डाल के उसको फूंकते थे। तो उसमें तो अच्छी चीज़ तो थी नहीं। कहते हैं काम और क्रोध बीच में आके जीव से भाड़ झोंकने का काम करवाते हैं। गुरु बिन कोई नहीं अपना, जालिए कौन तुड़वाई, कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। कुटुंब ये परिवार जितने भी हैं ये मतलब के हैं। गुरु बिन तुम्हारा कोई भी नहीं है, कौन इस जाड़ को तोड़ सकता है। ये तो सिर्फ धन के लालची हैं, इनको धन चाहिए। पैसे बिना पिता कहे बड़ो दुखदाई है, पैसे बिना माता कहे पुत्तु का पूत भया, पैसे बिना भाण कहे किसका तू भाई है। पैसे का अजब खेल देखो, पैसे की बड़ाई है, धन के बिना कोई किसी का नहीं है। इसलिए कही है कि कुटुंब परिवार ये सब मतलब के हैं और बिना धन पास नहीं आने देते। साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगे पैसों यार में तब पैसों पास में तब लग ताको यार। जब तक पैसा होता है तब मित्र है, पैसा रहे ना यार मुख से नहीं बोले, और जब पैसा रहे पास तो यार संग ही संग डोले। कहे गिरधर कबीराय जगत को यो ही लेख्या, जो देखा सो वो धन का साथी देखा, सब धन के साथी हैं। कहाँ लग कहूँ इस मन को उन्हीं से मांस नुचवाई, गुरु और साथ कहें बहुविधि कहन उनकी नहीं पतियाई। कहते हैं कहाँ लग कहूँ इस मन की बातें, जो मन हमारे से बुरे काम करवाता है, उसी से अपना ही मांस नुचवाते रहते हैं। क्यों? मन इंद्रियों के भोगों में डालता है। इंद्रियों के भोगों का क्या है? भोग से आदमी को शोक होता है, शोक से रोग होता है। जब शोक और रोग दोनों इंसान को घेर लेते हैं तो बहुत दुखी रहता है ये। तो फिर कहता है कि गुरु उनको कितना समझा के कहते हैं फिर भी नहीं मानता, तो कहता है मेहर बिना क्या कोई माने, कही राधा स्वामी ये गाई, कि बिना मेहर के कोई नहीं मान सकता। राधा स्वामी ऐसा कह के गाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि हमें इंसान का चोला मिला है, ये नरदेही जो मिली है, इसमें अपना काम करने के लिए मिली है, भक्ति करने के लिए मिली है। ये बार बार जो अलग अलग नीची ऊंची योनियों में कर्म का भोग भोगते हुए हम जाते हैं, उस कर्म भोग से बचने के लिए ये इंसान का चोला मिला है। और अब भी अगर हम चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। कहते हैं सब 13वां, मिली नरदे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना, मिली ये नरदे तुमको बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आ इस जग में जानियो रैन का सपना। कि इस जग में फंसना नहीं, ये तो जैसे रात का सपना इसी प्रकार है। कल परसों की वाणी में बताया था ना कि सपन एक जागते हुए देखते, एक सोते हुए देखते हैं। तो ये भी रैन का ही सपना है, रात के सपने जैसा ही है। देव और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। देव और ग्रह ये शरीर भी झूठा है, ग्रह घर भी झूठा है। देव और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। नहीं कोई राह बचने की, जड़े सब नरक की अगना। जिन्होंने सतगुरु की खोज नहीं की, प्रभु की भक्ति नहीं की और वो नीच कामों में पड़ गए, तो नरक की अग्नि में ये जीव को जलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि तुम ये नरदेही जो मिली है, ये इनसे बचने के लिए है, बचो। जड़ेंगे आग में निस दिन, बहुर भोगे जन्म मरना। भटकते हुए फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहने में आ नहीं सकना। दया कर संत और सतगुरु, बताओ मैं नाम को जपना। संत सतगुरु क्या बताते हैं कि सब चीज़ों का इलाज है
कि प्रभु के नाम का जाप करो, सुमरण करो, उसी में ध्यान लगाओ, उसी से हमारे कर्म कटेंगे, उसी से हमारे विचार शुद्ध होंगे, उसी से हमारी रूह पवित्र होगी। और जब वो पवित्र होगी तो हम बुरे कर्मों से बचेंगे, बुरे कर्मों से बचेंगे, बुरी योनियों में जाने से बचेंगे। न माने जुक्ति ये उनकी, सुरत और शब्द का गहना, बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना। बिना सतगुरु बिना करनी, करनी नाम की, और बिना सतगुरु के शरण में जाए तो क्या बनेगा? खान का जाना छूटेगा नहीं, इन 4 खानियों में जाना पड़ेगा जन्म मरण में। कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना, हुए मनमुख फिरे दुख में, बचन गुरु का नहीं माना। कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। कहते हैं कहाँ लग कहूँ किसको, कहाँ तक समझाऊँ मैं? जो कहना नहीं मानते हैं वो मनमुख हो गए हैं, अपने मन के कहे में चलते हैं, इंद्रियों के स्वादों में डूबे हुए हैं, लोभ लालच में फंसे हुए हैं, वो अपने ही स्वार्थ और हित की बात सोचते हैं, उनकी कहते हैं वो मनमुख हैं। हुए मनमुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना। गुरु का वचन नहीं मानते, क्या करते हैं फिर वो? पूजावें आपको जग में, गुरु की सेव नहीं करना। गुरु की सेवा नहीं करते बल्कि अपनी पूजा करवाना चाहते हैं कि हमें सारे पूजा करें। खुद जो बनते हैं वो खुद नहीं बनते। अगर गुरु की सेवा करते हो तो गुरु तुम्हें सब कुछ बना देगा, लेकिन अपने मन से बनोगे तो कुछ नहीं बनोगे। तूने के प्रति ये कही है, पूजावें आपको जग में, गुरु की सेव नहीं करना। फिक्र नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फूकना। जो इन बुरे कर्मों से नहीं हटते हैं, खोटे कर्मों में अपने मन को लगाते हैं, गंदे मंदे कर्म करते हैं और गुरु की बात को नहीं मानते हैं, तो उनको अपना फिक्र नहीं है, उनको नरकों के दुख भोगने पड़ेंगे। फिक्र नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फूकना। समझ कर धार लो मन में, कह राधा स्वामी निज बचना। कि इस बात को पक्का मन में यकीन करके समझ लो, धार लो। ये राधा स्वामी कहते हैं अगर तुम बचना चाहते हो तो, और नहीं बचना चाहते हो तो जो मर्जी करो अपने मन के कहे में। अगला शब्द है कि दुनियादारी का खेल बड़ा टेढ़ा है। यहाँ जगह जगह पर बड़े भ्रम फैलाने वाली चीज़ हैं। झूठ बोलने वाले, कपटी लोग, निंदा करने वाले, ईर्ष्या रखने वाले लोग पता नहीं क्या क्या खेल खेलते हैं। वो ऐसे ऐसे काम कर देंगे जिसके कारण विचलित हो जाओगे। लेकिन संत का बच्चा कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने सत्य को जाना है। ये दुनियादारी के लोग जो हैं वो लोभी हैं, वो लालची हैं, वो स्वार्थी हैं, वो अपना ही हित चाहते हैं। वो दूसरे को खुश और अच्छा देख के खुश नहीं होते, बल्कि उनसे ईर्ष्या बना लेते हैं, उनकी निंदा करते हैं, जो मन में आता है वो कहते हैं, झूठी सच्ची बात को भी झूठी बनाना चाहते हैं। तो कहते हैं इस जीव को समझाने के लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं यहाँ तुम सोच समझ के चलना, सोच समझ के चलना, परखना कौन तेरा हितकारी है, कौन तेरा बुरा करने वाला है। ये कोई बात नहीं वो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, लेकिन तू सोच के चलना, उनकी पहचान कर लेना। कहने की बताने की ज़रूरत नहीं, मन में रख लेना उन बातों को। वाणी कहती है, मैं नहीं कहता, सुन लो, ध्यान से गौर करके सुनोगे कितनी अच्छी बात कही है। यहाँ तुम समझ सोच के चलना, समझ सोच के चलना। ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। भोजल धार बह अति गहरी, बिन गुरु कैसे पार उतरना। कि इस संसार में अनेक प्रकार की धाराएं इस प्रकार की चलती हैं कि बिना गुरु के उनसे तैर नहीं सकते। और इसे मन से यारी ना करना, मन के खेलों से बाहर निकलना, उनसे बचोगे तो ही बच पाओगे। तो कहते हैं कि यहाँ पर किससे प्रीत करोगे, कौन तुम्हारा हितकारी है, कौन तुम्हारा लाभकारी गुणकारी है, कौन तुम्हारे
काम सही करता है। तो कहते हैं गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जैसे कामी कामिन संग धरना। गुरु से ऐसी प्रीत करो जैसे कामी पुरुष कामनी के साथ करता है। रात दिन सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उसी का ख्याल, उसी का विचार, उसी की बात, उसी की चर्चा, क्योंकि प्यार है उससे। तो कहता है गुरु से ऐसे प्रीत करो जैसे कामी आदमी कामनी की करता है। संग करो चेटक चित राखो, मन से गुरु के चरण पकड़ना। संग करो चेटक से खटक, मन में पूरी खटक उस बात की रखो। संग करो उनका और चित्त में खटक रखो, और मन से गुरु के चरण पकड़ना। ये पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, मन से चरण पकड़ने का मतलब यकीन और विश्वास से है। अपना यकीन दृढ़ करके गुरु के चरणों में अपने मन को लगाओ। छल बल कपट छोड़कर बरतो, गुरु के वचन समझना। छल बल छोड़ के, अपना बल छोड़ के। कौन सा बल? बुद्धि का बल। कौन सा बल? धन का बल। कौन सा बल हो? अपने वंश जाति का बल। ये मत सोचो मैं बड़ा हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। नहीं, ये बल छोड़ने पड़ेंगे। छल चतुराई, चतुराई नहीं चलती। चतुराई फेल हो जाती है, बुद्धि फेल हो जाती है। यहाँ तो काम होगा एक विश्वास से, श्रद्धा से, प्यार से, दृढ़ निश्चय से, खटक से। तो कहते हैं छल बल डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना। दो ही चीज़ इंसान को त्यारती हैं, मौत का डर और भक्ति प्रभु की। मौत से डरते रहोगे और प्रभु की भक्ति में लगे रहोगे, बाड़ बांका नहीं होगा। मौत को याद रखो हमेशा कि आज जिंदा है, शायद अगले ही पल नहीं रहेंगे। लेकिन जो सोचता है मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, अगले साल ये करूंगा, 5 साल बाद ये करूंगा, 20 साल बाद यह करूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या पता कब उसका हलकारा आपका संदेश लेके आ जाए और आपको जाना पड़ जाए उसी टाइम। इसलिए मौत से डरते रहो दिन रात। सांसों सांस होश कर बोरे, पल पल नाम सुमरना। यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना। अब अगर लापरवाही करते हैं और अब हमने लापरवाही करी तो हमें बहुत दुख सहना पड़ेगा। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना। जो कुछ करना चाहते हो अभी इसी काल में करो, वर्तमान समय में करो, इंसानी चोले में ही करो जो कुछ करना है वो। फिर कल का पता नहीं है, क्या जाने कल क्या संदेशा नया लेके आएगा। वर्तमान काल तुम्हारे हाथ में है। भूत और भविष्य की चिंता छोड़ के वर्तमान काल में जियो। जग सुख की कुछ चाह न रखो, दुख में इसके दुखी न रहना। जग सुख की चाह ना रखो। संसार के अगर सुखों की चाह रखोगे तो जो सुख चाहता है उसको दुख भी ज़रूर मिलेगा। ये एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। जिसने सुख की चाह की है वो सुख अगर नहीं मिलता तो दुख उसी टाइम हो जाएगा। तुमने अगर कोई भी सुख की चीज़ के लिए मन में कोई इच्छा पाल ली, वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? दुख होगा। इसलिए कहते हैं कि जग की सुख को चाह न रखो, दुख में इसके दुखी न रहना। और दुख आ जाए तो दुखी नहीं रहना। महापुरुषों का तो वचन ये है कि आदमी के सुखी हो तो शुक्राना करो प्रभु का, और दुखी हो तो अरदास करो उसके सामने। ये एक दास की पहचान है कि सुख समय शुक्राना, दुख समय अरदास। जो हरदम याद रखे गुरु को, और वही गुरु का दास। गुरु का दास वही है। सुख के समय शुक्राना करे प्रभु का कि प्रभु धन्य है सतगुरु, आपकी कृपा से मुझे ये अच्छा टाइम मिला, ये सुख आपने दिए। अगर दुख आता है तो उसे बार बार विनती करो कि प्रभु इनसे मुझे दुखों से निकालो, आपकी दया के बिना ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ना सुख में सुखी रहो ना दुख में दुखी रहो। दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का छिन छिन भजना। दुख की घड़ी को तो अच्छा जानो, क्योंकि सुखी आदमी कभी प्रभु का नाम नहीं लेता है। दुखी आदमी प्रभु को याद करता है। तो कहते हैं कि दुख अगर इंसान को पड़ता है तो प्रभु की याद दिलाता है। सुख में सुमरण सब कर, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए।
सुख में सुमरण ना किया, दुख में किन्या याद, कहें कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। और मीरा बाई तो ये कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम ही ऐसे जा, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। कि उस नाम को पल पल वो दुख रटवाता है। दुखी इंसान याद कर लेता है सभी देवी देवताओं को, प्रभु को, सतगुरु को, वो जिसको भी मानता है। इसलिए कहते हैं कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का छिन छिन भजना। सुख में गाफिल रहत सदा, नर मन तरंग में दम दम बहना। सुख के समय गाफिल हो जाता है, भूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है, किए हुए इंसान का उपकार भूल जाता है कि उसने तेरे साथ क्या उपकार किया था। ताते चेत करो सत्संगत, दुख सुख नदियां पार उतरना। अपना रूप लखो घट भीतर, फिर आगे को सूरत भरना। अपना रूप लखो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। अपने आप को जो इंसान समझ जाता है, जान जाता है, वो आदमी बुराइयों से निकल जाता है। जो इंसान अपने आप को नहीं जानता है, वो दूसरों के बारे में छिट्टाकशी करता है। अपना आप को अगर कोई समझ जाएगा तो उसको पता लगेगा कि तू क्या है और तुझे तू करता है वो क्या करता है। राधा स्वामी कहें बुझाई, शब्द गुरु से जाकर मिलना। राधा स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा करके तुम जाके शब्द गुरु से तभी मिल सकते हो। इसलिए आगे जो चेतावनी के शब्द में आई है बात, वो कहते हैं, कुछ शब्द बीच में छोड़ के चेतावनी भाग तीसरा शुरू करते हैं। और जिसका पहला शब्द है, कई बार उसके बारे में जिक्र भी आया होगा, सुनते भी रहे हो, आपने अध्ययन भी किया है। लेकिन वो वाणी ऐसी है जिसमें बहुत कुछ जीव के प्रति, हमारे प्रति कहा गया है। क्योंकि मनुष्य शरीर को पाने का, इसमें क्या करने का और किस तरह से इसका लाभ उठाने के बारे में कही है। वो कहते हैं, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। अब या को व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। कोटि जन्मों के शुभ कर्मों के बाद ये इंसान का चोला मिला है, तो कहते हैं कि अब इस समय को व्यर्था ना खो, एक एक छिन छिन में उसकी कीमत समझो और छिन छिन में प्रभु के नाम का सुमरण करो, भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। कौन सी भक्ति अच्छी है? गुरु भक्ति। गुरु भक्ति क्या है? ये ना सोचना कि प्रभु के नाम को छुटा के गुरु अपनी पूजा करवाते, नहीं। गुरु कौन सी भक्ति बताता है? गुरु प्रभु की भक्ति बताता है, प्रभु की भक्ति का नाम बताता है। और उस नाम को बता के लोगों से परमात्मा की जो भक्ति करवाता है, तो गुरु जो बताता है उस तरीके के अनुसार जो करते हैं उसको गुरु भक्ति कहते हैं। ये गुरु भक्ति है। कई लोगों का ये विचार होता है कि गुरु तो परमात्मा छुटवा दिया, अपनी भक्ति के लिए कहते हैं। ये गलत बात है, अपनी भक्ति के लिए नहीं। गुरु भक्ति तो ये है गुरु की आज्ञा, गुरु का वचन को मान के। गुरु कौन सा वचन कहता है? गुरु कहता है प्रभु की भक्ति करो। जो गुरु की बात जिसने मान ली, गुरु भक्ति है। लेकिन गुरु कौन सी भक्ति बताता है? प्रभु की भक्ति बताता है। तो कहते हैं भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द गुरु मिलना चाहिए। जिसको शब्द गुरु नहीं मिला, शब्द गुरु का मतलब पूर्ण गुरु, जिसको आदि का भेद है, जो आदि अंत को सब कुछ समझाता है, वो शब्द गुरु है। शब्द मार्गी गुरु ना होवे, तो झूठी गुरु आई लेवे। अगर शब्द का भेदी नहीं है, शब्द की भक्ति जिसने नहीं की है, जो शब्द का जानकार नहीं है, तो समझो कि वो झूठी गुरु आई है, उसकी पूरा गुरु नहीं है। गुरु सोई जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर ना से। गुरु सोई जो शब्द सने, गुरु वही है जिसका स्नेह, जिसका प्यार, जिसका हमेशा शब्द में जो लीन रहता है, और शब्द के बिना उसका दूसरा कोई विचार, उसका ख्याल और कोई बात नहीं है। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं शून्य शहर का। कहते हैं और कोई शब्द नहीं बताता, मैं उन रूहानी मंडलों के शब्दों की बात को कहता हूँ।
शब्द कया मैं गगन शिखर का, शब्द कया मैं शून्य शहर का, शब्द कया मैं भंवर डगर का, शब्द कया मैं अगम नगर का। ये रूहानी मंडलों के नाम लेके कहते हैं कि उन मंडलों के शब्द के बारे में मैंने कहा और कोई नहीं। गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखा या मैं कुछ न रहाई, कि इसमें कोई धोखा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, एकदम सत्य बात है। ये मैंने गुरु की पहचान बताई है। गुरु वो होना चाहिए जो शब्द का स्नेही, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर ना सेही। आगे भी आ जाएगा कि वो शब्द कैसा, कहते हैं शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य लक्ष्य न देखो सोई। कहते हैं जो शब्द कमाता है उन गुरु अगर तुम्हें मिल जाता है तो समझो तुम्हारा भाग जग गया है। और पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लक्ष्य लक्ष्य है, उसके गुण अवगुण देखने की ज़रूरत ही नहीं है। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। तन मन से उस शब्द की कमाई करो, मन को उसमें लगाओ और तन से उसकी साधना करके उसका सुमरण ध्यान अभ्यास करो। अपने जीव की कुछ दया पाड़ो, 84 का फेर बचा लो। दूसरे पर दया करने की अपेक्षा पहले अपने आप पर दया करनी सीखो। अगर तुम 84 के चक्कर से बचाना चाहते हो तो अपने ऊपर ये दया करके इन बातों को मानो। शब्द गुरु की शरण में जाके गुरु के कहे अनुसार शब्द की कमाई करो, और शब्द की कमाई करोगे तो 84 के फेर से बच जाओगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो नरकन में अति दुख पाइयो, अग्नि कुंड में छिन छिन दई हो। नहीं तो नरकों के दुख सहन करने पड़ेंगे और वहाँ पे जाके अग्नि कुंड में तुम्हें जलना पड़ेगा। ये सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। ये तो यहाँ जो सुख है दुनियादारी का, जिसको सुख मानते हो, ये तो 4 दिनों का है। और फिर 84 के दुखों का अंत देख लो, कितने जन्म, कितने दुख, कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या भोगना पड़ेगा। बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोए सताई। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि बार बार आपको चेताने के लिए कितनी वाणी मैंने कही हैं, क्योंकि मुझे तुम पर दया आती है। मेरे मन करुणा से आई, चेतो तुम गुरु हो सहाय। कि मेरे दिल में दया आई है कि तुम इस बात को समझो, चेतो, और तुम्हारे गुरु मददगार हो जाएंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन करो गुरुपद निश्चयी। कि और किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गुरु की पूजा करो, गुरु का ध्यान करो, गुरु की बात को मानो, गुरु भक्ति कमाओ। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जैसे समुद्र सब नदी समा जा। कि गुरु की पूजा में सब पूजा आ जाएंगी। जैसे सहजो भाई ने कहा ना कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी हो तो अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। कि गुरु के चरणों में 68 तीर्थों का फल है, तो इसलिए कहते हैं गुरु की पूजा में सबकी पूजा, जैसे नदियाँ समुद्र समा जा। सारी दुनिया की जितनी भी नदियाँ हैं कहीं से कहाँ तक बहती हैं वो, लेकिन आखिर में उनका मुहाना जाके समुद्र में ही गिरती हैं। इसलिए कोई भी पूजा तुम करते हो, अगर गुरु की पूजा करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे वो नदियाँ जाके समुद्र में मिला देती है, तो गुरु की पूजा जाके प्रभु से मिला देंगी। और बाकी जिनको पूजते उनका हाल सुनो। देवी देवा ईश महेशा, सूरज शेष और गौर गणेशा। ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनामा, 3 लोक और चौथा धामा। गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक भरम न मानो भेवा। कि इन सब की भी अगर तुम पूजा अर्चना ध्यान करते हो तो इनकी सबकी गुरु सेवा में आ गया। गुरु सेवा में सबकी सेवा, जिनके ऊपर नाम लिए गए, क्या क्या, देवी देवा ईश महेशा, सूरज शेष और गौर गणेशा, ब्रह्म पार ब्रह्म सतनामा, 3 लोक और चौथा धामा। गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक भरम न मानो भेवा। इसमें किसी भी प्रकार का ना भेद मानो और ना ही उसमें लेश मात्र भी भरम रखो मन में। ताते बार बार समझाऊं, गुरु भक्ति में छिन छिन गाऊं। इसलिए कहता है बार बार मैं गुरु भक्ति पर जोर दे के कहता हूँ कि गुरु भक्ति करो। गुरुमुख होए गुरु आज्ञा बरते, गुरु बरती एक छिन में तरते। कि गुरुमुख होए गुरु आज्ञा बरते। जो गुरुमुख हो जाते हैं वो गुरु की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते, उनकी आज्ञा में ही रहते हैं। और जो गुरु की आज्ञा में बरतता है वो एक छिन में उसका बेड़ा पार होता है। फिर सुनो,
गुरुमुख होए गुरु आज्ञा बरते, गुरु बरती एक छिन में तरते। गुरु महिमा मैं कहाँ लगे गाऊं, गुरु समान कोई और न पाऊं। गुरु अस्तुत है सब मत माही, गुरु से बेमुख ठोड़ न पाई। कि गुरु की महिमा हर मत में है, हर धर्म में है, हर ग्रंथ में लिखी गई है। और कहता है जो गुरु से बेमुख हो जाता है उसको कहीं भी ठोड़ ठिकाना नहीं मिलता। नरकों में भी नीचे से नीचे, जो बुरे से बुरे कुंभी नरक और बुरे से बुरे नरक वो मिलते हैं जो गुरु से बेमुख हो जाता है। गुरु अस्तुत है सब मत माही, गुरु से बेमुख ठोड़ न पाही। भोग विलास हकूमत जग की, धन और हाकिम के बस रहती। ये चीज़ें तो हाकिम के बस हैं, जो सरदार है, राजा है, बादशाह है। ये भोग विलास दुनिया के वो तो सारे उरे के धन और वो हैं उनके बस में है। हाकिम सेवा तुम कैसे करते, धन और मान बढ़ाई लेते। धन और मान बढ़ाई के लिए उनके आगे गिड़गिड़ाते हो, उनके आगे जाके गिड़गिड़ाते हो। कोई आदमी कर्मचारी है, अपने से बड़े अफसर के सामने जाके गिड़गिड़ाता है। कोई किसी से तुम्हें काम लेना आता है, किसी धनवान के आगे जाके गिड़गिड़ाते हो। तो क्या कहा, हाकिम सेवा तुम किस करते हो। जो वो कहते हैं गंदा मंदा काम कोई भी तुम भाग के करते हो, खुश होके करते हो, खुश होते हो कि मेरे से ये काम उसने करवाया। बल्कि दूसरों को भी ये कहते हो मेरे से उसने ये काम किया, मैं उसका काम पे जा रहा हूँ। हाकिम सेवा तुम किस करते, धन और मान बढ़ाई लेते। आज्ञा उनकी असिर धरते, खान पान निद्रा भी तजते। क्या पेट की रोज़गार के लिए नौकरी करते हो, सरकार का हुक्म आ जाए कि तुमको पूरी रात जो वहाँ पहरा देना वहाँ पहरा देते हो, तुम्हारा काम नहीं है फिर भी देते हो। क्यों? क्योंकि आज्ञा है वो सिर पर ऐसे धरते हो, और उसका काम क्या सिर्फ पेट तक सीमित है। जो तुम्हारा कल्याण करने वाला तुमको वो कितने प्यार से समझाता है, तुम्हारे हित की बात करता है, और उस बात को कान पे टिकने भी नहीं देते, मन में तो अंदर कहाँ जाएगी। सो धन जोड़ किया क्या भाई, जगत लाज में दिया उड़ाई। कि अगर तुम्हें जो इस काम के लिए वो कहता है भूख नींद सब छोड़ के वो काम में लग जाते हो, और थोड़ा बहुत उसके बदले पैसा तुम्हें मिल भी गया, वो क्या करा तुमने जगत लाज में उसको उड़ा देते हो, क्या काम आया वो। यहाँ तक की चीज़ें यहीं बर्बाद हुई। सो जग की गति पहले बाकी, 4 दिन हाँ फिर है नहीं बाकी। ये चीज़ तो 4 दिन के लिए, फिर क्या है, बाकी कुछ नहीं है, जीरो है। करने वाला काम करो। सो धन कारण हाकिम सेवा, ऐसी करते क्या कहूँ भेवा। कहते हैं कि मैं क्या भेद बताऊँ इसका, तुम उस हाकिम की सेवा कैसे करते हो, जी लगा के करते हो, लेकिन उसके उल्ट गुरु की सेवा में क्या करते हो वो सुन लो, बताते हैं। गुरु सेवा जो सदा सहाई, ताको ऐसी पीठ दिखाई। जो गुरु सेवा तुम्हारे काम आने वाली है, सदा सहाय है, मददगार है, उसके पीठ दिखाने का मतलब उससे मुंह फेर लेते हो, उसको करना ही नहीं चाहते, चालाकियाँ करते हो, आँख मिचौनी का खेल खेलते हो, उसके लिए झूठ बोलते हो। कहाँ है वो सेवा। गुरु सेवा जो सदा सहाई, ताको ऐसी पीठ दिखाई। दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न दर्शन को मन तरसा। दिन नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पक्ष में भी नहीं, मास में भी नहीं, महीने गुजर जाते हैं, कभी गुरु के दर्शन के लिए मन तरसता है नहीं। कहाँ प्यार हुआ, कहाँ गुरु भक्ति है। दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न दर्शन को मन तरसा। कहो कैसे तुम्हारा उद्धारा, नरक निवास दुख चौधारा। बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, फिर तो तुम नरकों में जाने वाला काम करते हो। उस दुख में कहो कौन सहाई, गुरु से प्रीत करी न भाई। तो तुम्हारा सहाई कौन होगा, गुरु से तो प्रीत लगाई नहीं। जो इसकी प्रतीत न लाओ, तो मने अपना यूँ समझाओ। रोग दुख नित प्रति सताई, मौत पे आदे हैं ये भाई। ये दुख और ये तुम्हें रोग जो रोज़ाना सताते हो, सोच लो कि मौत के प्यादे हैं और वो तुम्हें दुख देते हैं। मृत्यु होने में नहीं कुछ संशय, वह तो करें सकल जीव हिंसा। मरने में कोई शक संदेह नहीं है, जरूर होगा वो काम। ये हिंसा तुम पर भी आवे, एक दिन काल शीश पर ध्यावे। एक दिन काल जरूर आके खड़ा हो जाएगा। उस दिन का कुछ करो उपाय, धन हाकिम कुछ काम न आई। फिर ये धन, ये अफसर, ये क्या काम आएंगे, कोई काम नहीं, कोई साथ नहीं देगा। तब
पर जो समझवार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते। अगर तुम समझवार होते तो उस धन से कुछ काम लेते। क्या काम लेते? कारज लेना ये है भाई गुरु सेवा में खर्च कराई। कि उसका कारज लेने का मतलब ये है कि उसको गुरु की सेवा में गुरु की आज्ञा से उसको खर्च करते। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। गुरु तेरे धन का भूखा नहीं है, उनके पास तो भक्ति रूपी धन के भंडार भरे हैं, उनसे कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये धन क्या है? ये तो टके हैं, दिखाओ मिट्टी है ये तो। पर ऐसा पर तेरा उपकार करावें, भूखे नंगे को दिलवावें। परंतु तुम्हारा उपकार कराने के लिए जो काम करते हैं उसमें कोई शक ना लेके आओ। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपाधारी। कि अगर सतगुरु को तुमने प्रसन्न कर लिया है तो समझो सतपुरुष को प्रसन्न कर लिया है। उनकी बहुत आपके ऊपर कृपा है और उनकी मेहर मुफ्त में ही आपको मिलती है, जो उनकी आज्ञा में तुम चलते हो। गुरु प्रसन्न होए जा ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। जिस पर गुरु की कृपा, गुरु जिससे खुश है वो जीव सबसे ऊपर है। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलन बाजी। गुरु जिस पर राजी हो गया तो काल कर्म की उस पर बाजी नहीं चलती। गुरु की आन सभी मिल माने, सुखदेव नारद व्यास बखाने। गुरु की आन जो है, गुरु का पक्ष सभी मानते हैं, चाहे सुखदेव हो, चाहे नारद, सारद, शेष, व्यास, जितने ऋषि सब ने इनका बखान किया है। ताते गुरु को लेव रिझाई, और न रिझे कुछ न भलाई। इसलिए गुरु को रिझाओ, और को रिझाने से कोई फायदा नहीं होगा। गुरु को रिझाओगे, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले नबाजी। ताते गुरु को लेव रिझाई, और रिझे कोई न भलाई। गुरु प्रसन्न और सब रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु जिस पर राजी हो, और चाहे सारी दुनिया भी उससे रूठ जाए तो भी उसका बाड़ बांका नहीं कर सकते। और उनको प्रसन्न जो करता, गुरु से द्रोह घात जो रखता। गुरु से जो द्रोह और घात रखता है और लोगों को खुश करना चाहता है तो वो क्या मिलेगा उसको? उसको कुछ। गुरु की निंदा से नहीं डरता, गुरु को मानस रूप समझता। जो गुरु की निंदा करने से भी नहीं डरता है, जो मन में आता है बकता है, जो मन में आता है कहता है, वो गुरु की निंदा करता है। तो क्या कहता है कि गुरु की निंदा से नहीं डरता, गुरु को मानस रूप समझता। जो गुरु को मनुष्य जानता है नहीं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु को मानस जानते, तीन हर कहिए अंध, दुखी होवे संसार में आ गए यम का फंद। गुरु को मानस जानते, चरना मत को पान, से नर की जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। कि उनको जन्म जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। गुरु को मानस मत जानो, गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। वो तो सतपुरुष की जान है, उसको मानस कैसे जानते हो तुम? गुरु की निंदा से नहीं डरता, गुरु को मानस रूप समझता। उनका क्या होगा? नरकों में जाना पड़ेगा। सो नर की जानो अपघाती, उन संग दूत करें उत्पाती। वो तो ऐसे इंसान हैं जो अपना ही घात खुद करते हैं, तो उनका क्या होगा? काल के दूत उनके साथ उत्पात करेंगे, उनको दुख देंगे, कष्ट देंगे। या से समझो बूझो भाई, गुरु को प्रसन्न करो बनाई। कुल कुटुंब कुछ काम न आई, और बिरादरी करे न सहाई। भाई बंद कुटुंब को बिला, रिश्ते नातेदार कोई कुछ मदद नहीं कर पाएगा। ये तो 4 दिना के संगी, इन निस्वार्थ में बुद्धि रंगी। ये तो 4 दिनों के साथी हैं, इनमें कहाँ मन फंसा रखा है। इनसे बचो, लज्जा डर इनका मत करो, गुरु भक्ति में अब चित धरो। इनकी लज्जा नहीं करने की जरूरत, लेकिन कि इन सब को छोड़ के गुरु भक्ति में अपना चित्त लगाओ। गुरु सहायता यहाँ वहाँ करें, उनसे करता भी कुछ डरें। गुरु तो यहाँ भी मदद करेगा, तुम्हारा अच्छा जीवन बना देगा, बुराइयाँ छुटवा देगा, और आगे के लिए भी तुम्हारा आगत सुधार देगा। दोनों आगत और जगत अगर संवारने हैं तो गुरु की बातों को मानो। गुरु सहायता यहाँ वहाँ करें, उनसे करता भी कुछ डरे। उनसे करता भी डरता है। कुल कुटुंब से कुछ नहीं सरे, इनके संग नरक में पड़े।
कार्य मात्र बरतो इन माही बहुत मोह में बहुत दुख पाई, कि कार्य मात्र बरतो, जितनी तुम्हारा जिम्मेवारी है वो निभाओ, ये नहीं कि उनको छोड़ के भागो। लेकिन उनको कहता है कार्य मात्र बरतो भाई, और बहुत मोह में बहुत दुख पाई, मोह में मत जकड़े जाओ। ताते सत्संग सतगुरु से वो नाम पदारथ दम दम ले, इसलिए सत्संग करो, सतगुरु की सेवा करो, और नाम पदार्थ उसको ना भूलो, हमेशा याद रखो। गुरु समान और नाम समान ना तीसर सत्संग और न जाना, गुरु के समान, नाम के समान, और तीसरा सत्संग के समान कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। इनसे सब कारज हों पूरे, कर्म काट पहुँचो घर मूरे, इनसे सारे कर्म काट के तुम उस जो मूल घर है वहाँ पे पहुँचो। ये कहना मेरा अब मानो, नहीं तो अंत को पड़े पछतानो, कहता है ये मेरा कहना आप मानो, नहीं तो अंत समय में आपको पछताना पड़ेगा। धन और मान काम नहीं आवे, हुक्म हाकिमी सभी नसावे, कहता है धन मान बड़ाई हुक्म हाकिम ये सब नष्ट होने वाले हैं। ताते कुछ भक्ति कर लीजिए, ये भी सुफल कमाई कीजिए, इसलिए कुछ भक्ति कर लो, और भक्ति करके अपने जीवन को और अपनी कमाई को सफल कर लो। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका आज का 10वां वाणी पाठ हो गया। अब आगे का जैसा होगा आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दिया गया है पहले, फेसबुक पे भी डाल दिया है, यूट्यूब में भी ये आ गया है, और मैं भी रोज़ाना आपको इस बारे में बताता हूँ कि 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग आप इसी प्रकार से लाइव घर में बैठ के देखेंगे। कोई भी किसी प्रकार से किसी भी आश्रम में आपको एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं। इसी को वर्चुअल कहो, लाइव सत्संग कहो, या जैसे भी इसको नेट से कहो या यूट्यूब से कहो, आपको सत्संग मिलेगा। सत्संग होगा ये गुरु पूर्णिमा के नाम का, लेकिन किसी भी आश्रम में आपको एकत्रित होने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कोरोना बीमारी के बारे में हर कोई अब जानता है। अब देखते हैं तो कम होने की बजाय ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ज़्यादा बढ़ने के कारण हमें और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। हर नियम का हर सत्संगी को पालन करना चाहिए। मास्क लगाना, हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना, सोशल डिस्टेंस रखना, ज़्यादा कहीं बार भीड़ एकत्रित नहीं करना, और अगर आवश्यक नहीं हो तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। अपने घर में रहते हुए ही अपने सभी कामों को निपटाना, और जब हर चीज़ से मुक्त हो जाओ तो शांति से बैठ के प्रभु के नाम का चिंतन करना, सुमन करना, सत्संग सुनना। जैसे बहुत से सत्संगियों के संदेश मिलते हैं कि इस दौरान में लॉकडाउन के कारण घरों में रहना पड़ा तो ध्यान में बैठने की आदत हो गई। बहुत अच्छी बात हुई। ये एक आपको अवसर मिला। जो लोग इस बात को नहीं समझते थे उनको ये समझ भी आई और एक अच्छी आदत भी हो गई। मैंने बताया था जो बातें हैं, मेरी तो ऐसे नॉलेज में कोई आया नहीं कि किसी सत्संगी को ये बीमारी या रोग लगा हो, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि आप सब ने हुक्म का भी पालन किया है, सारे नियमों को आपने अच्छी तरह मानना है। तो आपसे आशा है आगे भी आप ऐसे ही हुक्म को मानोगे। और नामदान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन 3 तारीख तक आप करवा लो। हो सकता है आपको 4 तारीख को ही नामदान की टाइम मिलेगा। तो जो लोग जिन्होंने, लेकिन वो दिनोद में ही आके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो यहाँ के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, ना उसका रजिस्ट्रेशन फ़ोन से होगा और ना ही उसका कोई फार्म भरने से या किसी दूसरे के कहने से होगा। उसको स्वयं को खुद को यहाँ उपस्थित होके
और अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा तो ही उसको नाम की दीक्षा मिलेगी। बस इतना ही। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।